हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। और मेरे यूट्यूब के दोस्तों, आप लोगों ने इस ठंड में गाजर की खीर ट्राई करी या नहीं करी? बहुत यमी बनती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये भी। आपने अपने घर में बनाया और आपके घर में किसी को पसंद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। घर के बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सभी को ये डिश बहुत ज़बरदस्त पसंद आने वाली है। एक बार आप बनाएंगे, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी आप और आपको बार बार बनाने की रिक्वेस्ट आएगी। और अगर आपने किसी मेहमान के आगे सर्व कर दिया, ओफो, तब तो फिर आपकी तारीफ़ें बहुत ज़बरदस्त होंगी। तो इसी बात पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपके घर में सबको कितनी पसंद आई। और अगर मेरी ये खीर बनाने की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए क्या टेक्सचर है खीर का, ज़बरदस्त खीर बनती है, रबड़ी का टेस्ट देगी बिल्कुल आपको। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ईजी है ये। चलिए तो फिर झटपट से बनने वाली हमारी खीर की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा कप बासमती चावल लिया था, उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर दिया था। आप चाहें तो उसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट करने से और भी ज़्यादा अच्छा चावल भीगता है और फूलता है, बहुत मज़ेदार, फिर उससे और भी ज़्यादा टेक्सचर बढ़ जाता है खीर का। साथ में यहाँ पर हमने लिया है एक बोल ग्रेटेड गाजर। अच्छी तरीके से हम गाजर को पहले लेंगे, उसको अच्छी तरीके से धोने के बाद हम पहले घिस लेंगे, ऊपर से उसके पील हटा देंगे, ऊपर वाली पील को। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद हम एक कुकर लेंगे, कुकर के अंदर गाजर और चावल दोनों को ऐड कर लेंगे। एक बड़ा कप हम दूध का ऐड करेंगे और कुकर की लिड को कर देंगे बंद। हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटी लगाने के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और कुकर की लिड को तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक उसकी गैस अपने आप ही रिलीज ना हो जाए। अब जब तक हमारे चावल और गाजर पक रहे हैं तब तक हम एक साफ बर्तन के अंदर 1 लीटर दूध उबालने के लिए रख देंगे। साथ में इसके अंदर हम 3 से 4 हरी इलायची डालेंगे, छोटी इलायची जिसको कहते हैं हम लोग। इससे इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे दूध में उबाल आ जाएगा, वहाँ हमारी गाजर और चावल दोनों अच्छे तरीके से उबल चुके हैं और कुकर की गैस भी रिलीज़ हो चुकी है। अब इसको हम धीरे धीरे करके दूध के अंदर ऐड कर देंगे। बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। इसीलिए हमने पहले गाजर और चावल को उबाल लिए ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए और बिल्कुल भी टाइम ना लगे इसको बनाने में। अब गाजर और चावल को डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को तेज़ ही रहने देंगे और एक उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे सिम और इसको धीमी धीमी आंच पे 15 मिनट तक पकने देंगे। जैसे ही ये 15 मिनट के बाद आप देखिएगा इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी होने लगेगा। फिर क्या है, हम एक लेंगे मैशर, कोई भी घर में हमारे मैशर हो, दाल घुटनी हो, उसको लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मैश कर लेंगे और इसको मैश करते ही ये और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। चूँकि हमारी गाजर और चावल दोनों उबले हुए थे और थोड़ी देर हमने इसको दूध के अंदर पकाया तो ये टेक्सचर गाढ़ा ले चुका था। जैसे ही हम मैश करेंगे ये बिल्कुल और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये आपकी रेसिपी तैयार होगी। साथ में हम ऐड करेंगे हाफ टीन यहाँ पर कंडेंस मिल्क और साथ में ऐड करेंगे 1 बोल शुगर। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर हमने कंडेंस मिल्क और चीनी दोनों ऐड कर दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डाल करके इसको अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट और पकने के लिए धीमी धीमी आंच पे छोड़ दीजिए। और यस, इस प्रोसेस में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें कंटिन्यूअसली चम्मच को चलाते रहना है ताकि खीर नीचे से लगे नहीं। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसकी ज़बरदस्त खुशबू दूर दूर तक जाती है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। एक दफ़ा ज़रूर आप भी पका करके इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लें। और यहाँ पर हम टेस्ट कर लेंगे शुगर को। अगर आपको कम लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दोबारा से ऐड कर लें शुगर। किसी भी खीर को बनाने के लिए हम जितना धीमी धीमी आंच पे उसको जितनी देर तक पकाएंगे वो उतना अच्छा और क्रीमी टेक्सचर लेता है। क्योंकि हमने कहा इसको झटपट फटाफट बनाएंगे, 15 मिनट के बाद ये क्रीमी अपने आप हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 मिनट से ज़्यादा भी छोड़ेंगे, ये और भी ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगी, मुँह में बिल्कुल मलाई की तरह आएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितनी देर तक और कितना गाढ़ा रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। जैसे ही खीर तैयार होने पर होगी इसके बबल ऊपर की तरफ आने लगेंगे और हम उंगली भी चला के चम्मच पे देखेंगे कि ये बिल्कुल क्रीमी आपको एक लाइन बन जाती है, मतलब आपकी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब चूँकि खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हम करेंगे इसकी सर्विंग। यहाँ पर मैं गर्मा गर्म खीर सर्व कर रही हूँ। अगर आप हो सके तो ठंडी कर लें और ठंडी करने के बाद इसको सर्व करेंगे तो उसका डबल मज़ा आएगा।
देखा, मैंने आपको कहा था ना कि बहुत ही झटपट से हमारी खीर तैयार हो जाएगी। बन गई ना अब हमारी खीर बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी खीर कैसी बनी। और अगर मेरी झटपट सी मज़ेदार खीर की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोस और नई नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय योर खीर, गाजर की खीर।